हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मस्ती क्लास में। दोस्तों, मैं हूं राजेश कुमार और हम इस वीडियो में आप लोगों को बताएंगे पेपर का सॉल्यूशन। देखेंगे कौन सा क्वेश्चन का हमारा कौन सा आंसर राइट होगा। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखेंगे पहला सवाल, 10 अभाज्य संख्याओं का मध्य ज्ञात कीजिए। देखेंगे 10 अभाज्य संख्याएं कौन कौन सी होती हैं हमारी और कौन सा आंसर हमारा मैच करेगा। तो सोल्व करते हैं। 10 अभाज्य संख्याएं देखेंगे। 10 अभाज्य संख्याएं 2 + 3 + 5 + 7 + 11 + 13 + 17 + 19 + 23 + 29 बटे 10। मतलब संख्याओं को गिनेंगे, बटे में 10 कर लेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इसका योग करेंगे, संख्याओं का योग बटे संख्याओं की गिनती। मतलब संख्याओं का योग करेंगे, कितना होगा? संख्याओं का योग होगा हमारा 127 बटे 10। 10 का भाग देंगे, एक अंक का पॉइंट लगाएं तो हमारा आंसर राइट होगा 12.7। देखें कौन सा ऑप्शन हमारा मैच करा। तो कौन सा ऑप्शन मैच किया? ऑप्शन ए, ऑप्शन डी यही हमारा इस सवाल का पहले आंसर का राइट है। दूसरा सवाल सोल्व करेंगे। दूसरा सवाल क्या है? x + 1/x बराबर 4 हो तो x⁴ + 1/x⁴ का मान ज्ञात कीजिए। देखेंगे इस सवाल को राइट करेंगे, कौन सा हमारा आंसर मैच करेगा। इस सवाल को सोल्व करते हैं। इस सवाल में दोनों पक्षों का वर्ग करने पर पक्षों का वर्ग करने पर अब करते हैं दोनों पक्षों का वर्ग। x + 1/x का होल स्क्वायर बराबर 4 का होल स्क्वायर। अब इसको सोल्व करेंगे। x² + 1/x² + 2 × x × 1/x बराबर 4 का कितना हो गया? 16। तो x से x कट गया तो कितना आएगा? x² + 1/x² बराबर 16 - 2। तो अब इसको सोल्व करेंगे, कितना आएगा? x² + 1/x² बराबर 16 में से 2 गए, कितने बचे? 14। अब इसका दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे तो कितना हो गया? x⁴ + 1/x⁴ प्लस 2 × x × 1/x बराबर 14 का वर्ग कितना होगा? 196। x² होगा। x² से x² कट गया तो कितना बचा? तो x⁴ + 1/x⁴ बराबर 2 उधर जाएंगे तो माइनस के हो जाएंगे। कितना हो जाएगा? 196 - 2 तो बराबर कितना? 194। यही हमारा राइट आंसर। देखें कौन से सवाल में मैच किया। दूसरे का बी यही हमारा राइट आंसर। तीसरा सवाल सोल्व करते हैं। तीसरा सवाल क्या है देखते हैं। 2 प्लस मझला ब्रैकेट छोटा ब्रैकेट 45 भाग का चिन्ह 5 भाग का चिन्ह 3 - 2 × 6 हल कीजिए। देखेंगे कौन सा सवाल, कौन सा हमारा आंसर मैच कर रहा है। इसको सोल्व करके देखते हैं। यही सवाल है तो क्या करेंगे इसे? 2 + 45 भाग का चिन्ह हटाएंगे, गुणा का चिन्ह लगाएं, संख्या को पलटते हैं एक मान के तो कितना है? 1/5 भाग का चिन्ह 3 - 6 दूनी 12 5 नेम 45 तो 2 + 9 भाग का चिन्ह 3 - 12 2 प्लस भाग का चिन्ह हटाएंगे, गुणा का चिन्ह लगाएंगे 9 1/3 - 12 का 9 तो 2 + 3 -
12, तो कितना बचा 2 माइनस अंदर कितना बचा 3 में से -3 में सॉरी -12 में से 3 गए, कितने बचे माइनस के 9, तो आंसर कितना आया -7। यही हमारा राइट आंसर। देखें कौन सवाल में ये हमारा आंसर है, तो ऑप्शन ए यही हमारा राइट आंसर। चौथा सवाल सोल्व करेंगे। निम्नलिखित संख्या 110, 176, 308 का महत्तम समापवर्तक ज्ञात कीजिए। देखेंगे इस सवाल को सोल्व करेंगे कौन सा हमारा आंसर मैच कर रहा है। तो देखेंगे 110 का भाग 76 में देंगे, 176 में एक बार गया 110 एकन 110, कितना बचा 66, 66 का भाग 110 में देंगे तो कितना बार गया एक बार, कितना बचा 44, 44 के भाग 66 में देंगे कितनी बार गया एक बार, तो कितना बचा 22, 22 का भाग 44 में देंगे कितना 22 दूना 44 दो बार गया, तो पूरा पूरा करें आंसर कितना आया हमारा 22। महत्तम समापवर्तक कितना आया 22। 22 देखें कौन से ऑप्शन में हमारा 22 आंसर है, तो ऑप्शन डी यही हमारा राइट आंसर। चौथा सवाल सोल्व कर पांचवा सवाल सोल्व करेंगे। मॉड माइनस छोटा ब्रैकेट 3 बटे माइनस के 7 का मान है। देखें इस सवाल को सोल्व करेंगे पांचवें सवाल को। पांचवा सवाल कौन सा, माइनस चिन्ह का अंदर गुणा करें -3 बटे माइनस के 7 मॉड माइनस से माइनस कट गया तो आंसर हमारा गया 3/7, यही हमारा राइट आंसर पांचवें सवाल का 3/7। देखें कौन सा है 3/7, ऑप्शन ए में यही हमारा राइट आंसर। देखेंगे छठा सवाल सोल्व करेंगे। छठा सवाल क्या है 2 की घात 7 का मान है। देखेंगे 2 की घात 7 का मान कितना होगा। देखें इस 2 को 7 बार लिखेंगे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 1 2 3 4 5 6 7। अब इनका गुणा कर देंगे 2 दूनी 4 4 दूनी 8 8 दूनी 16 16 दूनी 32 32 दूना 64 64 दूना 128। सवाल का राइट आंसर होगा 128। देखेंगे कौन सा आंसर में 128 है, ऑप्शन सी यही हमारा राइट आंसर। करेंगे 4/9 की पावर होल पावर 3 गुणा के चिन्ह 4/9 की पावर होल पावर 4 भाग का चिन्ह 4/9 की होल पावर 5। अब इस सवाल को सोल्व करेंगे कौन सा आंसर मैच कर रहा, तो यही हमारा क्वेश्चन है। गुणा में घातें जुड़ती हैं और भाग में घातें घटती हैं, तो इससे सोल्व करेंगे 4/9 की पावर 3 प्लस गुणा में घातें जुड़ी जाती हैं 4 माइनस 5। तो इस सवाल को सोल्व करें 4/9 4 और 3 7 माइनस 5 तो 4/9 7 में से 5 गए 2, तो यही हमारा राइट 4/9 की होल पावर 2। देखेंगे कौन से सवाल में यही आंसर है, तो ऑप्शन डी यही हमारा राइट आंसर। आठवां सवाल सोल्व करेंगे। आठवें सवाल क्या है x² + 6x + 8 के गुणनखंड ज्ञात कीजिए। देखेंगे कितने गुणनखंड हैं, इसके गुणनखंड करके देखते हैं। गुणा करने पर हमें 8 प्राप्त हो और जोड़ेंगे तो कितने प्राप्त हो 6। तो इस सवाल को सोल्व करते हैं। x² + 4 + 2x + 8 4 दूनी 8 मिल गया और 4 और 2 6 मिल गया, तो इसे सोल्व करेंगे। x² + 4 x का अंदर गुणा करें 4x + 2x + 8 इसमें 2 में से कॉमन छाटेंगे, कॉमन कितना मिला x, तो कितना बचा x + 4। इस दोनों में से कॉमन लेंगे कितना मिला 2,
तो कितना बचा, एक्स प्लस 4। तो एक बार ये लिख लेंगे, एक बार ये लिख लेंगे। तो एक्स प्लस 4 एक ब्रैकेट में लिख लेंगे, एक बार ये ब्रैकेट में लिख लेंगे, एक्स प्लस 2। यही हमारा राइट आंसर। देखेंगे कौन से ऑप्शन में ये आंसर हमारा मैच। तो कौन सा है, ऑप्शन सी, यही हमारा राइट आंसर। नवा सवाल सोल्व करेंगे। निम्नलिखित 3 की पावर 0 प्लस 3 की पावर -1 प्लस 3 की पावर -2 को सरल कीजिए। देखेंगे कौन से आंसर मैच कर रहा है, इसको हल करते हैं। कितना है, जब भी किसी संख्या के ऊपर पावर 0 लगी हो तो उसका मान 1 होता है। तो कितना, इसे कैसे लिखेंगे, 1/3 प्लस इसे कैसे लिखेंगे, 1/3 का होल स्क्वायर। इसे सोल्व करेंगे, 1 प्लस 1/3 प्लस 1, 3 का स्क्वायर कितना होगा, 9। एलसीएम निकालेंगे, एलसीएम कितना हो गया इसका, 9 बटे में 1 मान लेंगे। इसका 1 के भाग दिया, 9 बार गया, 9 प्लस 3 का 9, 3 बार गया कि 3 का ऊपर गुणा किया तो 3 नहीं रहा, प्लस 9 1 का 9, 9 का 1 का ऊपर गुणा किया कितना हो गया, 1। तो कितना आंसर आ गया हमारा, 13/9। यही हमारा राइट आंसर। तो यही हमारा राइट आंसर, 13/9 यही हमारा राइट आंसर। देखें कौन सा ऑप्शन में ये आंसर है, कौन से है ऑप्शन में, ऑप्शन सी यही हमारा राइट आंसर। दसवां सवाल सॉल्व करेंगे। दसवां सवाल क्या है, -1 की होल पावर 1000 का मान बताइए। जब भी इस टाइप का सवाल हो, अगर माइनस बीच में लगा है, ऊपर पावर सम है, तो हमारा प्लस में आंसर आएगा। अगर विषम पावर है तो हमारा वही वाला आंसर रहेगा। तो इसमें कितनी, माइनस का 1/1000 पावर सम है पावर, तो इसमें किसमें प्लस का आंसर आएगा, ये सी, यही हमारा राइट आंसर। ₹200 का 5% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए। देखेंगे इस साधारण ब्याज कैसे लगाएंगे, कितना हमारा आंसर मैच करेगा। इसका फार्मूला होता है साधारण ब्याज, साधारण ब्याज बराबर क्या होता है, मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100। इसमें मान रख देंगे। मूलधन हमारा कितना है, ₹200। मूलधन कितना है, मूलधन कितना है, ₹200 गुणे दर कितनी है, 5% गुणे समय कितना है, 2 वर्ष बटे 100। तो मूलधन कितना है, ₹200, दर कितनी है, 5%, समय कितना है, 2 वर्ष। तो इस सवाल को सूत्र में रख के सोल्व करते हैं। कितना हो गया, मूल है ₹200, दर है 5%, समय है 2 वर्ष बटे 100। 2 जीरो से ये 2 जीरो कट गए तो गुणा करेंगे, 2 पंचे 10, 10 दूना 20। तो हमारा राइट आंसर आ गया 20। तो ऑप्शन किस में है, ऑप्शन बी, यही हमारा राइट आंसर। बारहवां सवाल सोल्व करेंगे। 12 मजदूर एक दीवार को 10 दिन में बना सकते हैं। उसी दीवार को 6 दिन में बनाने के लिए कितने मजदूरों की आवश्यकता होगी। तो इस सवाल को सोल्व करेंगे। 12वां सवाल सोल्व करेंगे। देखिए 10 दिन में 6 आदमी 12 एक्स कितने दिन में, एक्स दिन में 10 दिन में और 6 दिन में अनुपात समानुपात कितने मजदूर की जो व्यवस्था होती है, एक से कितने मजदूर है, 12 मजदूर। तो इसको सोल्व करेंगे, पास वाली संख्या का पास वाली संख्या में गुणा करेंगे, दूर वाली संख्या का दूर वाली संख्या में गुणा करते हैं। 6 गुणे एक्स बराबर 12 गुणे 10। सोल्व करेंगे इसको, 6x बराबर कितना हो गया 120,
6 से काट देंगे, 6 दूनी 12, तो कितना आ गया, x बराबर 20 मजदूरों की आवश्यकता होगी। देखें 20 ऑप्शन किस में है, तो ऑप्शन बी यही हमारा राइट आंसर। 13वां सवाल देखेंगे। 13वां सवाल है, एक दुकानदार एक सिलाई मशीन को 850 रुपये में 50 रुपये में खरीदता है और 1020 रुपये में बेचता है, तो ज्ञात कीजिए कि दुकानदार को कितने प्रतिशत का लाभ हुआ। देखेंगे इसे, कितने रुपए में खरीदता है, 850 में खरीदता है, 1020 रुपये में बेचता है, कितने का लाभ हो रहा। देखेंगे इस सवाल को सोल्व करते हैं। कितने, 850 में खरीदा, 1000 में बेचा, कितने का लाभ हुआ, 170 का। कितने परसेंट किस पे लाभ होगा, कम वाली वस्तु पे हमेशा लाभ होता है, कितना होगा, 850 पे लाभ होगा, कितना परसेंट होगा, 100% होगा। 0 से 0 काट दिया, 5 का 5 दूनी 10, 2 5 से काटेंगे, 5 एकन 5 और 5 सत्ते 35, 17 से काटे 17 एकन 17, 10 बचा, 10 दूना 20, तो कितने मजदूर लाभ हुआ, 20% का। यही हमारा राइट आंसर किसमें होगा, 13 का डी आंसर, यही हमारा राइट आंसर। 500 रुपये का 10% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए। तो करेंगे, सबसे पहले इसमें फार्मूला देखेंगे, इसका क्या होगा। 14वें सवाल का, ए मतलब मिश्र धन बराबर पी मतलब मूलधन इंटू 1 प्लस दर बटे 100 इंटू का मतलब समय। इसमें सोल्व करेंगे। दर हमारी कितनी दी है, मूलधन कितना दिया, मूलधन दिया 500 रुपये इंटू 1 प्लस दर कितनी दी 10% बटे 100, समय कितना दिया 2 बार। इसको सोल्व करेंगे, 0 से 0 काट देंगे, कितना बचा 500 इंटू 10 एकम 10 और 1 21, 21 बटे 10 की पावर 2। तो इसे सोल्व करेंगे, 500 गुणे 21 बटे 10 टू 21 बटे 10, इस 0 से 2 0 काट दिए, तो इनको गुणा करेंगे, कितना आ गया 605। तो ये कितना निकल गया, ए हमारा निकल गया, ए मतलब मिश्र धन। तो ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज पूछा हमारा, कितना गया 605 माइनस 500 घटा देंगे, कितना बचा 105 रुपये हमारा चक्रवृद्धि ब्याज निकल के आया है। कितना 600 में से माइनस 500 करेंगे तो कितना आएगा 105, यही हमारा चक्रवृद्धि ब्याज निकल गया। देखेंगे कौन से ऑप्शन में ये हमारा आंसर मैच, तो किसमें है ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर। पंद्रहवां सवाल सोल्व करेंगे। 15वां सवाल क्या है आंसर देखेंगे। निम्नलिखित का विस्तार 1 प्लस एक्स की पावर होल पावर 3 ज्ञात कीजिए। 1 प्लस एक्स की होल पावर 3 ज्ञात कीजिए। तो देखेंगे इसका विस्तार कितना होगा। 15वें सवाल को सोल्व करेंगे। सोल्व करते हैं, कितना आएगा 1 क्यू प्लस एक्स क्यू प्लस 3 इंटू 1 इंटू एक्स इंटू 1 प्लस एक्स। सोल्व करें, 1 का क्यू कितना होगा 1 ही होगा, प्लस एक्स क्यू प्लस इसका गुणा करें 3x इंटू 1 प्लस एक्स। इसी सवाल का हमारा विस्तार निकल के आ गया। देखें कौन से ऑप्शन में है ये। ऑप्शन कुछ में है, ऑप्शन ए में, यही हमारा राइट आंसर। सोलहवां सवाल सोल्व करेंगे। यदि 5:8 समानुपात 150 अनुपात x हो तो x का मान होगा। देखेंगे कौन सा हमारा x का मान निकल के आएगा। इसको सोल्व करेंगे, तो इसे कैसे करेंगे 5/8 बराबर 150 बटे x। इसमें कैंची गुणा करें, इस वाली संख्या इसमें गुणा करें, इस वाली संख्या इसमें गुणा,
इसका इसमें गुणा करेंगे कितना आ गया 5x बराबर 15 अट्ठे 120 और 0 कितना 12, 5 से काटें 5 दूनी 10, 5 चक्कू 20, तो x बराबर कितना आ गया 240। यही हमारा राइट आंसर। देखें इस सवाल किसमें ऑप्शन में है, ऑप्शन डी, यही हमारा राइट आंसर। 70वां सवाल सोल्व करेंगे। यदि a अनुपात b बराबर कितना है 3:4, तो b अनुपात c बराबर कितना है 6:5 हो तो c अनुपात a कितना होगा। देखेंगे इस सवाल को सोल्व करेंगे कैसे सोल्व करते हैं। तो कितना निकालेंगे हम, a अनुपात b अनुपात c बराबर, इसका इसमें गुणा करें 6×18, इसका इसमें गुणा करेंगे कितना हो गया 6 चौक 24, इसका इसमें करेंगे कितना हो गया 20, तो काट देंगे 2 से, 9 12 10। तो पूछा क्या गया हमें c अनुपात a कितना होगा, c का मान कितना है 10 अनुपात a का मान कितना है 9, तो यही हमारा राइट आंसर। देखेंगे 10:9 किस में आंसर कौन से ऑप्शन में है, देखें इसे सोल्व। तो ऑप्शन बी यही हमारा राइट आंसर। 18वां सवाल सोल्व करेंगे। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग होता है 160 90 180 0, तो तीनों त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है 180, यही हमारा सी ऑप्शन राइट। 19वां सवाल देखते हैं। 19वां सवाल 45 भाग का चिन्ह 9 + 3 × 2 - 8, तो देखेंगे कौन से सवाल का आंसर हमारा मैच करेगा, ये सोल्व करेंगे 19वां सवाल का क्या हमारा आंसर निकल के आएगा। तो देखेंगे 45 गुणांक चिन्ह भाग का चिन्ह हटाएंगे, गुणांक चिन्ह लगाए संख्या को पलटते हैं 1/9 + 3 दूनी 6 - 8, 3 9 नेम 9 पना 45 5, तो कितना आ गया 5 + 6 - 8, तो कितना हो गया 11 - 8, तो बराबर कितना बचा 3, यही हमारा राइट आंसर। देखें कौन से ऑप्शन में, ऑप्शन डी में यही हमारा राइट आंसर। बीसवां सवाल सोल्व करते हैं। 3/5 गुणे 2/5 गुणे 2/3 गुणे 2/3 गुणे 2/45 गुणे x। जब भी इस टाइप के सवाल हो, किसी के गुणा में किसी के गुणा में 0 हो तो संख्या पूरी 0 हो जाती है। 1000 का गुणा 0 में करेंगे तो 0 रहेगा। कितनी भी संख्या हो, अगर 0 को गुणा करवा रहा है तो वो संख्या 0 ही हो जाएगी। तो इस सवाल का आंसर कितना होगा 0, ऑप्शन सी यही हमारा राइट आंसर। खंड खा सोल्व करेंगे। 21वां क्वेश्चन सोल्व करेंगे। मधुमक्खियों द्वारा इकट्ठा किया गया भोजन कहलाता है दूध, मकरंद, फल, फूल, तो इस सवाल का राइट आंसर होगा बी, मकरंद कहलाता है। 1 सेंटीमीटर में मिलीमीटर हैं, 1 सेंटीमीटर मिलीमीटर कितने होते हैं 10 मिली, 100 मिली, 1000 मिली और सभी, तो इसमें कौन सा हमारा आंसर मैच करेगा, तो ऑप्शन ए 10 मिली। इस सवाल का आंसर कितना होगा ए, ऑप्शन 10 मिली, 10 मिली। और 23वां क्वेश्चन सोल्व करके। मनुष्य में कितने प्रकार के दांत होते हैं 32 4 8 12, तो इस सवाल का राइट आंसर होगा 4। मनुष्य के शरीर में 4 प्रकार के दांत होते हैं। 24वां क्वेश्चन सोल्व करेंगे। कौन सी मुलायम धातु चाकू से काटा जाता है, तो चांदी, पारा, सोडियम, सोना, तो कौन सी धातु को चाकू से काटा जाता है सोडियम को, ऑप्शन सी इस सवाल का राइट आंसर है, ऑप्शन सी, ऑप्शन सी सवाल का ये राइट आंसर है, ऑप्शन सी। पच्चीसवां क्वेश्चन सोल्व करेंगे। कोशिका की खोज कब हुई 1662,
1665, 1769, 2022 में। तो इस सवाल का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी 1665। समतल दर्पण से बना प्रतिबिंब होता है आभासी, वास्तविक, सामने, सभी। तो इस सवाल का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए आभासी। 27वां क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। मानव नेत्र में किस प्रकार का लेंस होता है? तो शीशा, अवतल, उत्तल, सभी। तो इस सवाल का राइट आंसर होगा हमारा उत्तल, ऑप्शन सी। 28वां क्वेश्चन सॉल्व करें। निम्नलिखित में से मलेरिया परजीवी का वाहक है? मादा एंडीज मच्छर, कॉकरोच, साइजोविया, मादा एनाफ्लीज मच्छर। तो इस सवाल का राइट आंसर है ऑप्शन डी मादा एनाफ्लीज मच्छर। उनतीसवां क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। शक्कर, नमक, कांच, प्लास्टिक पदार्थ कहलाते हैं तत्व, यौगिक, मिश्रण, उपरोक्त सभी। तो क्या कहलाते हैं? इस सवाल का राइट आंसर होगा क्या कहलाते हैं? यौगिक, ऑप्शन बी राइट। 30वां क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। रेशम का रेश किस से प्राप्त किया जाता है? भेड़ से, बकरी से, ऊन से, रेशम का कीट से। तो इस सवाल का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी रेशम के कीट से। 31वां क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। निम्नलिखित में से कौन सी वस्तु जल में तैरती है? सोने की अंगूठी, पत्थर, लोहे के कील, लकड़ी का गुटका। तो इस सवाल का राइट आंसर होगा कितना? ऑप्शन डी लकड़ी का गुटका पानी में तैरता है। 32वां क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। हमारा शरीर विद्युत का डेड होता है। क्या होता है हमारा विद्युत शरीर? हमारा विद्युत का कैसे होता है? कुचालक, 50 हर्ट्ज, गलोरी, सुचालक। तो इस सवाल का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। तो हमारा शरीर विद्युत का सुचालक होता है क्योंकि हमारे शरीर में विद्युत प्रवाहित हो जाएगी। तैंतीसवां क्वेश्चन सोल्व करेंगे। विद्युत के तार बनाने में काम में लिया जाता है लकड़ी, प्लास्टिक, धागा, तावा। तो इस सवाल का राइट आंसर होगा तावा। 34वां क्वेश्चन सोल्व करेंगे। सूर्य से हमें कौन सी विटामिन प्राप्त होती है? सूर्य से हमें कौन सी विटामिन प्राप्त होती है? देखेंगे ई, सी, ए, डी। तो सूर्य से हमें विटामिन डी प्राप्त होती है, ऑप्शन डी राइट। 35वां क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। सौर ऊर्जा का उद्गम है नाभिकीय संलयन, नाभिकीय विखंडन, परमाणु विखंडन, इनमें से कोई नहीं। तो इस सवाल का राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन ए नाभिकीय संलयन। खंडगा सोल्व करेंगे सामान्य ज्ञान के क्वेश्चन। चलिए देखते हैं। छत्तीसवां क्वेश्चन। एशिया में विश्व का सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला देश है? चीन, सिंगापुर, मालदीव, गोरखपुर। तो इस सवाल का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी सिंगापुर। 37वां क्वेश्चन सोल्व करेंगे। भारत के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? संसद, कानून मंत्री, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री। तो इस सवाल का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी राष्ट्रपति। 38वां क्वेश्चन देखेंगे। भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन थी? भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन थी? देखेंगे सरोजिनी नायडू, मोदी जी, इंदिरा गांधी, सुचेता कृपलानी। तो इस सवाल का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी इंदिरा गांधी। 39वां क्वेश्चन देखेंगे। शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? 1 मई, 5 जून, 14 नवंबर और 5 सितंबर। तो इस सवाल का राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन डी 5 सितंबर। हर साल 5 सितंबर को शिक्षक दिवस मनाया जाता है। तो दोस्तों 14 नवंबर को क्या मनाया जाता है? कमेंट बॉक्स में आंसर बताइए।
40वां क्वेश्चन देखेंगे। सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणें को रोकने वाली परत को कहते हैं? ट्रोपोस्फीयर, ओजोन स्फीयर, मोथोस्फीयर, लिथोस्फीयर। तो इस सवाल का राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन बी, ओजोन स्फीयर। 41वां क्वेश्चन सोल्व करेंगे। विश्व की सबसे बड़ी झील कौन सी है? विश्व की सबसे बड़ी झील कौन सी है? कैस्पियन, चिल्का, बैकाल, गंगा। तो इस सवाल का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, कैस्पियन। 42वां क्वेश्चन देखेंगे। भारत की राजधानी है, भारत की राजधानी क्या है? भारत की राजधानी क्या है देखेंगे। दिल्ली, असम, गुजरात, नई दिल्ली। तो इस सवाल का राइट आंसर होगा 42वें का डी, नई दिल्ली। 43वां देखेंगे क्वेश्चन। भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है? हीराकुंड बांध, भाखड़ा बांध, चम्बिल बांध, टिहरी बांध। तो इस सवाल का राइट आंसर होगा 43 का ए, हीराकुंड बांध। भारत का सबसे लंबा बांध हीराकुंड बांध है, याद रखिए आप लोगों। चवालीसवां क्वेश्चन सोल्व करेंगे। भारत के राष्ट्रीय ध्वज में कितनी तीलियां होती हैं? तो इसमें कंप्यूटर से मिस्टेकिंग हो गई है। तो इस सवाल का राइट आंसर होगा 24। भारत के राष्ट्रीय ध्वज में 24 तीलियां होती हैं, आप लोग याद रखिए। 45वां क्वेश्चन देखेंगे। हमारा राष्ट्रीय फल कौन सा है? हमारा राष्ट्रीय फल कौन सा है? अनार, आम, फूल, केला। तो हमारा राष्ट्रीय फल है 45 का बी, आम। 46वां क्वेश्चन देखेंगे। फुटबॉल में एक पक्ष के खिलाड़ियों की संख्या होती है। फुटबॉल में एक पक्ष में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? ऑप्शन 6, 7, 15, 11। तो 46 का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, 11। 47वां क्वेश्चन देखेंगे। भारत का प्रथम उप प्रधानमंत्री एवं गृह मंत्री कौन थे? ऑप्शन देखेंगे। सरदार वल्लभ भाई पटेल, बी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सी डॉक्टर जकी हुसैन, डी पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो 47 का राइट आंसर है ऑप्शन ए, सरदार वल्लभ भाई पटेल। 48वां क्वेश्चन सोल्व करते हैं। भारत की सबसे लंबी नदी का क्या नाम है? यमुना नदी, माही नदी, हुगली नदी, गंगा नदी। तो इस सवाल का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, गंगा नदी। गंगा नदी की लंबाई कितनी है? कमेंट बॉक्स में आप आंसर बताइए। 49वां क्वेश्चन देखेंगे। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ? ऑप्शन देखेंगे। 15 अप्रैल 1919, 13 अप्रैल 1919, 20 जून 1920, 3 अप्रैल 2022। तो इस सवाल का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, 15 अप्रैल 1919। 50वां क्वेश्चन देखेंगे और आज का लास्ट क्वेश्चन। जनसंख्या की दृष्टि से तथा क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में भारत का स्थान है। देखेंगे भारत का कौन सा स्थान है? ऑप्शन देखेंगे। दूसरा, तीसरा कामा सातवां, दूसरा कामा सातवां, तीसरा कामा दूसरा। तो इस सवाल का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो मेरी पसंद आई तो प्लीज़ इस वीडियो कर दीजिए लाइक और चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और बेल आइकन को जरूर दबाइएगा ताकि हर नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।